मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये हमारा नमाज कोर्स का दूसरा सबक है। नमाज कोर्स में हम नमाज का तर्जुमा, तशरीह, उसके मसाइल और उसकी तफसीलात को समझ रहे हैं। तो जो दूसरा कोर्स है, इसमें दूसरा सबक, इसमें सबसे पहले हम एक तरीक़ा खुशू खुज़ू के हवाले से ज़िक्र करना चाहते हैं कि नमाज में खुशू खुज़ू हासिल कैसे किया जाए। तो इसके कुछ तरीके पहले सबक में आप हज़रात ने सुने होंगे। एक अहम बात जिसकी वजह से नमाज में इंसान को तवज्जो नसीब होती है वो ये है कि जो नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं हैं, जो नमाज में पढ़े जाने वाले अज़कार हैं, उसका तर्जुमा और तशरीह आदमी सीख ले। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर हम पढ़ते हैं तो हमें पता हो कि अल्लाह अकबर का तर्जुमा क्या है, इसकी तशरीह क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसका मकसद क्या होता है। इसी तरह सना पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक, इसका तर्जुमा हमें आता हो कि भाई इसका तर्जुमा क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका तसव्वुर क्या होना चाहिए पढ़ते वक्त। सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तहियात पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों का अगर हमें पता होगा तो ज़ाहिर है कि जब इंसान एक चीज़ ऐसी पढ़ रहा हो जो उसको समझ में आ रही हो और फिर उसके पीछे का बैकग्राउंड या उसका तसव्वुर या जिस तसव्वुर के साथ उसको पढ़ना चाहिए वो भी उसको समझ में आ रहा हो, तो ज़ाहिर है कि उसकी नमाज उस आदमी की नमाज से बहुत बेहतर होगी जिसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। हम चूँकि अजमी हैं, ज़ाहिर है अरब नहीं है, तो हमें अरबी तो नहीं आती आम तौर से आवाम को, लेकिन इतना तो हमें पता है कि अरबी हमारी मजहबी ज़बान है, हमारी दीनी ज़बान है, हमारा सारा दीन वो अरबी में है। कुरान हदीस जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी अरबी में है। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि कम अज़ कम नमाज के अंदर जो चीज़ें पढ़ी जाती है उसका तर्जुमा हम सीख लें। और इस कोर्स के अंदर इंशाअल्लाह हम वो तर्जुमा सीखेंगे कि नमाज में जो जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उसका तर्जुमा और तशरीह और उसका पूरा पस मंज़र, ताकि उस पूरे पस मंज़र के साथ हम उसको पढ़ें और उसको जहन में रखते हुए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी नमाज की जो क्वालिटी होगी, जो मयार होगा, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक अहम बात जो यहाँ ज़िक्र करना मुझे मुनासिब मालूम होता है वो ये कि नमाज में जो सुस्ती होती है इसके भी कुछ असबाब होते हैं कि नमाज में हम सुस्ती क्यों कर रहे होते हैं। इसके जो असबाब हैं या इसके पीछे जो बुनियादी वजूहात होती हैं उनमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला की आज़मत और अल्लाह ताला की किबरियाई का इस्तेहज़ार नहीं होता। यानी आदमी के जहन में अगर ये बात हो ना कि मुझे बुलाने वाली ज़ात कौन सी है, कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी ज़ात है जिसने मुझे इस तरफ बुलाया है, और बार बार मौज़िन की तरफ से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा लगाई जाती है, बार बार बुलाया जाता है। और अगर दुनिया में हमें कोई थाने का SHO या कोई SSP या जनाब कोई DIG कोई वो हमें बुलाए, हमें एक लेटर लिख दे, हमें कोई ख़त लिख दे, तो हम दुनिया जहान को बताते फिरते हैं कि भाई मेरी फ़लाँ से मुलाकात हुई या फ़लाँ ने मुझे बुलाया या वज़ीर आज़म के पास गया था या वज़ीर आला के पास गया था। लेकिन अल्लाह ताला दिन में बार बार एक मुसलमान को मस्जिद की तरफ बुलाता है, लेकिन अल्लाह की आज़मत और अल्लाह की किबरियाई का इस्तेहज़ार हमें नहीं होता। हमें अल्लाह उस वक्त याद आता है जब हम किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में पड़ते हैं, कोई बीमारी आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, कोई मरीज़ की कंडीशन ख़राब हो जाए, कोई कहीं फंस जाएँ, तो उस वक्त तो हमें अल्लाह याद आता है। लेकिन अल्लाह ताला जब हमें रोज़ाना 5 वक्त नमाज के लिए बुला रहे होते हैं तो अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई कि अल्लाह की ज़ात कितनी कादिर ज़ात है, वो सब कुछ करने पर कादिर है, वो हमारी ज़िंदगी को मौत में बदलने पर कादिर है। वो जब चाहे जो चाहे वो दुनिया में कुन फ़यकून अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह अपने कुन के ज़रिए से पूरे दुनिया के निज़ाम को चलाता है। इस चीज़ का अगर इस्तेहज़ार होगा, इतनी बड़ी ज़ात की तरफ से बुलावा आया, तो यकीनन इंसान के दिल में उसकी एक चाहत पैदा होगी, एक ख्वाहिश पैदा होगी कि भाई मैं नमाज़ के लिए जाऊँ और नमाज़ पढ़ूँ। नमाज में सुस्ती की एक बहुत बड़ी वजह वो गुनाहों की नहूसत भी होती है। बाज़ औक़ात ये होता है, हदीस शरीफ में आता है ना कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा नुक्ता लग जाता है, फिर तीसरा गुनाह करता है तो तीसरा नुक्ता लग जाता है, यहाँ तक कि करते 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 उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। तो वो जो कुरान करीम में आता है ना कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी के दिल पे मोहर लगा देते हैं, किसी की आँखों पे पर्दा डाल देते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी आँखों से उसको दिख नहीं रहा होता, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि वो हक़ बात देखने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता,
दिल से उसको जो बात समझ में आ रही है, जो उसके दिल में बात उतर रही है, उसके बावजूद उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, ये भी गुनाहों की एक बहुत बड़ी नहुसत है। तो इंसान को इस चीज़ का भी एहतमाम करना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हम नमाज के पाबंद बने, तो हमें ये भी देखना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने आप की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में गुनाह कितने ज़्यादा हैं। जितना जितना हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक करते जाएंगे, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे दिल में नमाज की अहमियत बैठती जाएगी और हम नमाज के करीब आएंगे। तीसरी अहम चीज़ जिसकी वजह से नमाज में उमूमन इंसान सुस्ती करता है, वो ये होता है कि इंसान को नमाज के फ़ज़ाइल का पता नहीं है। आप कुरान करीम में देखें ना, कुरान करीम में कितने मकामात पर अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात के अल्फाज हैं। अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, बार बार कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता, कि हमने एक वक्त मुक़र्रर में मोमिनीन पर नमाज फ़र्ज़ कर दी है। तो अगर इस चीज़ का एहसास हो, फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी नमाज की अहमियत इस उम्मत को सिखाई है, और हदीस शरीफ में ये भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि जब नमाज का वक्त हो, मैं किसी को नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे करूं और मैं पीछे रहकर उन लोगों के घरों को जाके आग लगा दूं जो नमाज पर कादिर होने के बावजूद नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते। आप एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत देखें, रहमतुल लिल आलमीन हैं आप, सारी दुनिया के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत हैं, लेकिन नमाज न पढ़ने वालों के लिए आपको कितना गुस्सा है और कितने आप गज़बनाक हैं इस मामले में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो रहा था, तो आपकी ज़बान पर जो कलिमात थे उनमें से एक लफ्ज़ ये था अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, के नमाज का अहतमाम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए और नमाज़ पढ़ाने के लिए आप नहीं आ पा रहे थे, कई दफ़ा आप उठते फिर दोबारा आप बेहोश हो जाते, तो आप जब भी आपको होश आता तो पहला सवाल आप ये करते थे असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी हुए हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। उस दौरान भी उन्होंने दूसरे सहाबी को आगे किया कि वो नमाज को मुकम्मल करें, यानी नमाज में उस वक्त भी किसी किस्म की कोताही या कमी, यानी हत्ता कि नमाज तोड़ना तक बर्दाश्त नहीं की कि ये नमाज़ तोड़ के दोबारा शुरू करें। तो ये नमाज, और नमाज ऐसी चीज़ है जिस पर शरीयत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। आपको पता है कि आदमी खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता, इशारे से पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा बाद में क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इस्लाम नमाज पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसी चीज़ नहीं है इस्लाम नमाज जिसके बारे में इस्लाम ये कह दे कि भाई अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है आप ना करें। ये ऑप्शनल नहीं है, ये इख्तियारी नहीं है। तो इस चीज़ का अगर इस्तेहज़ार होगा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला नमाज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि हम अपने दुनिया के कामों में बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं। हमारे जो दुनिया के काम हैं, रोज़गार है, दुकान है, जॉब है, कोई भी हम काम में जब पढ़ते हैं तो दुनिया के कामों में इस तरीके से पढ़ना कि आदमी अल्लाह से गाफिल हो जाए, ये शरीयत की नज़र में नापसंदीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पनाह मांगी है। यानी दुनिया के कामों में मशगूलियत, वो तो ज़ाहिर है इंसान की मजबूरी भी है, शरई नुक्ते नज़र से वो इबादत भी है कि आप रोज़गार करें, आप मुलाजमत करें, काम काज करें, हलाल तरीके से पैसे कमाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों की, वालिदैन की ज़िम्मेदारी उठाएं। ये तो शरीयत ने आप पर ज़िम्मेदारी आयद की है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जो एक माहौल बना है, और फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स ने और इस तरह के यूट्यूबर्स ने आकर नौजवानों को जिस तरह पैसे के पीछे लगाया हुआ है, तो एक नौजवान आज का ये सोचता है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लूँगा तो मैं कामयाब हूँ, और उसकी नज़र में कामयाबी और नाकामी का सिर्फ़ एक मेयार है कि पैसा ज़्यादा है या पैसा कम है। अब वो ये समझता है कि जिस आदमी के पास पैसा कम है वो तो कामयाब हो ही नहीं सकता। तो आप अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी उठाकर देखें, उसमें आपको पैसे वाले सहाबा भी मिलेंगे, उसमें आपको गरीब सहाबा भी मिलेंगे, दोनों ही कामयाब थे। जो पैसे वाले सहाबा थे वो भी कामयाब थे, जो गरीब सहाबा थे वो भी कामयाब थे। आपको अंबिया में भी ऐसे नबी मिलेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखें, वो बादशाह थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो भी हुक्मरान थे। तो नबी भी हैं, हुक्मरान और बादशाह भी हैं। और ऐसे पैगंबर भी मिलेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास कोई इतना माल दौलत असबाब नहीं थे जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थे। ज़ाहिर है कि दोनों कामयाब हैं, दोनों अंजाम के एतबार से उनका जो अंजाम है, उनका जो मकाम और मर्तबा है वो बहुत बुलंद है। तो इस चीज़ को मेयार नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये उमूमन इसलिए होता है कि हम पैसे के मामले में, दुनिया के मामले में अपने से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं।
अब जब आप अपने से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ज़ाहिर है कोई ना कोई तो आपको मिलेगा अपने से ऊपर। हदीस शरीफ में आता है उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखो, अपने से ऊपर को नहीं देखो। अगर अपने से ऊपर को देखोगे नाशुक्री होगी, और अल्लाह की नेमतों की जब नाकदरी और नाशुक्री होती है अल्लाह ताला वो नेमत भी छीन लेता है और इंसान को टेंशन और मुस्तकिल एक परेशानी के शिकार भी हो जाता है इंसान अपनी उस नाशुक्री की वजह से। वो हमेशा इसी दौड़ में रहता है कि यार उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 1 गाड़ी है। जब 2 ले लेता है फिर कहता है उसके पास 3 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 2 हैं। जब 3 हो जाती हैं तो फिर 4, जब 4 हो जाती हैं तो 5। हदीस शरीफ में आता है लोकान लिब्नी आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा थालिसन, अगर इब्न आदम को सोने की 2 वादियाँ भर कर दे दी जाएँ तो वो कहेगा एक काश कोई तीसरी वादी भी मिल जाती, और उसके पेट को सिवाय कब्र की मिट्टी के और कोई चीज़ नहीं भर सकती। तो ठीक है, आदमी मेहनत भी करे, मजदूरी भी करे, काम काज भी करे, जो वो एक कुव्वत सर्फ कर सकता है, टाइम दे सकता है वो दे, लेकिन उसको इस तरीके से मकसद बनाना कि अब नमाज का टाइम हो रहा है, वो नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा, असर का टाइम हो रहा है तो वो कहे नहीं भाई मैं दुकान बंद नहीं करूँगा, मैं अपनी जनाब नमाज नहीं पढ़ूँगा, बस मैं यहीं रहूँगा। तो इस तरीके से अल्लाह से गाफिल होकर दुनिया को मकसद बना लेना, ये अल्लाह की नज़र में पसंदीदा नहीं, इसलिए कि हमारा असल घर ये नहीं है। यहाँ हम आए हैं एक इम्तिहान देने के लिए, और उस इम्तिहान में पास होकर हमने आखिरत में जाकर अपना वो इनाम हासिल करना है जन्नत की सूरत में। तो अगर हम यहाँ आकर इसी को मकसद बना लेंगे तो ज़ाहिर है कि हम उस मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके अंदर एक बहुत बड़ा असर इस चीज़ का भी होता है कि बाज़ औक़ात हमारे जो दोस्त होते हैं, दोस्त अहबाब, जो हमारा सर्कल होता है, वो इस तरह के लोगों का होता है कि वो ख़ुद बेनमाजी होते हैं या वो ख़ुद बेदीन होते हैं। तो उनको अगर आप नमाज़ पढ़ने का कहें या आप ख़ुद भी पढ़ने के लिए जाएं तो वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारा जो सर्कल है, हमारे जो यार दोस्त अहबाब हैं, वो किस टाइप के लोग हैं। अगर वो इस टाइप के लोग हैं कि वो ना खुद नमाज़ पढ़ते हैं, ना खुद उनको दीन का पता है, ना खुद उनको कोई बुनियादी मालूमात हैं, तो हदीस शरीफ में आता है ना कि नेक सोहबत का और बुरी सोहबत का असर होता है। हदीस शरीफ में आता है नेक सोहबत की मिसाल ऐसी है जैसे आप किसी अतर वाले की, खुशबू वाले की दुकान पर जाएं, थोड़ी देर उसके साथ बैठें, तो अगर आप उससे खुशबू ना भी ख़रीदें, जब आप उसकी दुकान से निकलेंगे तो आपके कपड़ों से खुशबू आ रही होगी। उस माहौल में बैठने की वजह से कोई आधा 1 घंटा कहीं ना कहीं आपको भी खुशबू लग जाएगी। और बुरी सोहबत की मिसाल आपने फरमाया लोहार की है कि जब लोहार के पास आप बैठे हैं और वो भट्टी में लोहे को गर्म कर रहा हो, चिंगारियाँ उड़ा रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो आग की चिंगारी आपके कपड़ों को आकर भी मुतासिर करेगी और आप पर भी उसका असर हो जाएगा। तो नेक और बुरी सोहबत का बहुत असर होता है। हत्ता कि हदीस शरीफ में तो ये आता है कि इंसान पर जानवरों की सोहबत का भी असर होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो ऊँट पालता है, घोड़े पालता है, दूसरा आदमी है जो बकरियाँ पालता है। तो ऊँट पालने वाले में, घोड़े पालने वाले में तकब्बुर होता है, उसके अंदर एक किस्म का बड़ापन होता है, और जो बकरियां पालने वाला होता है उसमें आजिज़ी और तवाज़ु होती है, इसलिए कि वो ऊँट और घोड़े की खसलत इंसान में मुंतकिल हो रही होती है। वो बकरी की खसलत इंसान में, बकरी चूँकि आजिज़ जानवर है तो बकरियां पालने वाले के अंदर भी आजिज़ी आ जाती है। ऊँट और घोड़े में ज़ाहिर है कि नखरा है, वो बड़े जानवर हैं, वो जो नखरा है और वो चीज़ें वो इंसान के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। तो अगर घोड़े की सिफत, घोड़े की चीज़ें, सिफत वो इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं, बकरियों की सिफत इंसान में मुंतकिल हो सकती है, तो एक इंसान की सोहबत दूसरे इंसान की सोहबत को कैसे मुतासिर नहीं करेगी। इसलिए इस चीज़ को हमेशा सामने रखना चाहिए कि इस पे, यानी ये दोस्त, जिन दोस्तों के साथ आप बैठते हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं ना कि आपके पास कोई कुरान हदीस में कहीं लिखा हुआ हो कि आपके यही दोस्त होने चाहिए, ये 8 दोस्त हैं, बस आपने इन्हीं के सर्कल में रहना है, इनसे ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। उन दोस्तों के साथ दोस्ती लगा के रखना अगर आपके लिए मुफीद है दीन के लिहाज से, आखिरत के लिहाज से, तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आपको नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे, या आपको बेदीन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको बेनमाजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इस पर नज़र सानी करके अपने लिए ऐसे दोस्त तलाश करने चाहिए जो ख़ुद नमाज़ पढ़ते हों, या कम अज़ कम नमाज़ नहीं पढ़ रहे तो ऐसे ना हो कि नमाज से रोकने वाले हों कि आप पढ़ना चाहते हैं तो कम अज़ कम आपको तो पढ़ने दें। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, फ़जर की नमाज़ की अगर हम बात करें, फ़जर की नमाज़ में सुस्ती की जो एक बुनियादी वजह है जिससे हदीस शरीफ में मना भी किया गया है, वो ये कि हम रात को देर तक जागते रहते हैं। खुसूसन अगर मैं कराची की बात करूं या जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें अमूमन यही होता है कि रात 12, 1, 2 बजे तक हमारी जो शादियां हो रही होती हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, या वैसे ही दोस्त
घर के बाहर नुक्कड़ पे, गली के नुक्कड़ पे कहीं बैठे होते हैं, 12-1-2 बजे तक चाय पी रहे होते हैं, पराठे चल रहे होते हैं, चाय चल रही होती है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि 3-4 बजे वो घर जा रहे होते हैं रात को। तो जब 3-4 बजे आप घर जाएंगे या 1-1:30 बजे 12 बजे जाके आप सोएंगे, तो फिर उसके बाद आप जब फजर की नमाज़ के लिए कैसे जागेंगे? ज़ाहिर है कि मुश्किल होगी। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ के बाद गपशप लगाने को, फजूल बातें करने से मना किया है। इसलिए कि वो चीज़ें, आदमी रिलैक्स होता है, उस वक्त कोई काम नहीं होता, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, रिलैक्स होकर बैठा होता है, तो वो टाइम तवील होता जाता है, तवील होता जाता है, और वो बातें चलती चली जाती हैं। उसका नुकसान ही होता है, इसका सेहत को भी नुकसान है। रात को आप जितनी देर से सोएंगे उतनी आपकी सेहत मुतासिर होगी। जितना आप कोशिश करें कि इशा पढ़ के जितना जल्दी सो सकें, उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत भी ख़राब होती है, उससे दीन भी ख़राब होता है कि फिर इंसान फजर की नमाज़ के लिए नहीं उठ पा रहा होता। तो इस तरह बाज़ लोग इशा की नमाज़ के बाद ये रात को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने बैठ जाते हैं। फेसबुक खोला, यूट्यूब खोला, टिकटॉक खोला, तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वो चलता जा रहा है। वीडियोस तो ख़त्म नहीं होती सोशल मीडिया पर। तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम बनाना चाहिए कि यार मैंने इशा के बाद 10 बजे, 10:30 बजे, वो वक्त के हिसाब से, मौसम के लिहाज से मैंने इतने बजे सो जाना है बस, और फिर आप सो जाएं उस टाइम। तो जब आप इसका मामूल बनाएंगे तो सुबह फिर आप उठने में भी आसानी होगी। और इसी के साथ एक पहलू ये भी है कि जब आदमी फजर के लिए जल्दी उठता है तो दिन को अगर वो कोशिश करे 15-20 मिनट के लिए कैलूला कर ले, ज़ोहर की नमाज़ के फ़ौरन बाद या खाने के बाद किसी ऐसे मौके पर थोड़ी देर के लिए लेट जाए, 15-20 मिनट आंखें बंद करके लेट जाए, नींद आए या ना आए, तो फजर की वजह से जो वो जल्दी उठा था, जो थकावट थी, ये 15-20 मिनट लेटने की वजह से वो बाकी पूरे दिन के लिए फ़्रेश हो जाएगा और रात तक वो बड़े एक्टिवली अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो इसका अगर हम एहतमाम कर लेते हैं तो उम्मीद है कि नमाज के मामले में जो सुस्ती हो रही होती है वो सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। ये जो सुस्ती है, इसका इलाज, कुछ चीज़ें तो मैंने डिस्कस की। इसमें एक अहम फैक्टर ये भी होता है कि अल्लाह से मांगा जाए। ज़ाहिर है कि अल्लाह की तौफ़ीक़ के बग़ैर आदमी कोई काम नहीं कर सकता। तो अल्लाह से अगर कुरान करीम में आप देखें, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने यह दुआ मांगी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान में मौजूद है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे नमाज़ कायम करने वाला बना, मेरी औलाद और मेरी नस्ल को नमाज़ कायम करने वाला बना। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि वो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दें, मेरी औलाद को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दें, तो हमें इसकी कितनी ज़रूरत होगी कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दें, मेरी औलाद को नमाजी बना। ये अम्बिया की सुन्नत है, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ के लिए अल्लाह से दुआ मांगना अम्बिया की सुन्नत है। इसका एहतमाम करें, और अगर कमी कोताही हो रही है तो इस पर मुतवज्जे होकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझसे नमाज में ये कोताही हो रही है। इसलिए कि जब आदमी नेक काम भी नहीं कर रहा, वो एक फ़र्ज़ भी पूरा नहीं कर रहा, फिर उस फ़र्ज़ के लिए अल्लाह से मदद भी नहीं मांग रहा है, तो डबल मुसीबत है। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन उसको तवज्जो है कि यार मुझसे सुस्ती हो रही है, गफलत हो रही है, अल्लाह से दुआ कर रहा है, तो अल्लाह ताला एक न एक दिन तौफ़ीक दे देंगे। लेकिन अगर नमाज भी नहीं पढ़ रहा, अल्लाह से मांग भी नहीं रहा, उसके जहन में ही नहीं है कि नमाज़ पढ़ी भी जाती है, कोई फ़र्ज़ चीज़ है या नहीं, तो ज़ाहिर है वो नमाज़ पढ़ने की तरफ कैसे आएगा, और जब नहीं आएगा तो उसकी दुनिया और आखिरत कैसे संवरेगी। इसी के साथ साथ फ़जर की नमाज़ के लिए स्पेशली इंसान को उठने के लिए असबाब इख्तियार करने चाहिए। एक तो अलार्म लगाया जाए, और अलार्म लगाने का भी एक तरीका ये होता है कि आदमी अपने से दूर रखें मोबाइल को, यानी यूँ आप दूर रखें, ये ना हो कि वो बजे आप फ़ौरन बटन दबा के या स्क्रीन पे आप प्रेस करके आप उसको बंद कर देंगे, बस ठीक है अलार्म बजा और ख़त्म हो गया। तो इसका इंसान को एहतमाम करना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को सोने में जल्दी करें, घर वालों को बताएं, वालिदैन को बताएं, घर वाली को बताएं कि भाई नमाज़ के लिए मुझे जगाया करें। इसी के साथ साथ एक एलिमेंट इसमें यह भी होता है कि रोज़ाना इंसान रात को सोने से पहले अपना एहतिसाब करके सोए। डायरी लिखते हैं, हमारे बहुत से बड़े हजरात का, उलमा का ये मामूल रहा है कि रोज़ाना की डायरी लिखते हैं कि भाई आज पूरा दिन मैंने क्या क्या काम किया। तो अगर रात को सोने से पहले 10 मिनट आदमी सोच लेना कि सुबह मैं उठा था, मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर अपनी नमाज़ों का जायज़ा ले कि आज मैंने ज़ोहर नहीं पढ़ी, या असर नहीं पढ़ी, या मगरिब नहीं पढ़ी, या फ़लाँ नमाज़ पढ़ी, फ़लाँ नहीं पढ़ी, उसका डेली बेसिस पर एहतिसाब करे कि ये मैंने अच्छे काम किए, यहाँ मैंने झूठ बोला, यहाँ मैंने सच बोला, ये मैंने अच्छा काम किया, ये मैंने बुरा काम किया। इसका फ़ायदा ये होगा कि डेली बेसिस पर जो अपने आप को एनालाइज़ कर रहा होगा तो इंशाअल्लाह उससे उसकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये चंद वो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ ज़िक्र की हैं। नमाज में सुस्ती क्यों होती है और उसका इलाज क्या है, और उसमें खुशू खुजू कैसे हासिल किया जा सकता है। अब हम आते हैं मसाइल की तरफ
कि नमाज शुरू करने से पहले के कुछ ऐसे ज़रूरी मसाइल हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। 10 ज़रूरी मसाइल या 10 ज़रूरी बातें जो नमाज शुरू करने से पहले की हैं, उनको हम ज़िक्र करते हैं। पहली बात, नमाज शुरू करने से पहले आपको पता है, पहले सबक में हमने उसकी तफसील बता दी कि वज़ू करना फ़र्ज़ है, यानी पाकी की हालत में नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है। बग़ैर वज़ू के या अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ है तो बग़ैर गुस्ल के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो इसलिए वज़ू के मसाइल और गुस्ल के मसाइल भी सीखने चाहिए, वो भी पता होने चाहिए, इसलिए कि नमाज इस पर मौक़ूफ़ है। ये वज़ू ठीक होगा तो नमाज ठीक होगी, गुस्ल से आप नापाकी से पाकी हासिल करेंगे तो नमाज ठीक होगी, अदरवाइज़ अगर आप पढ़ भी लेते हैं नमाज नहीं होगी। इसी के साथ साथ नमाज से मुताल्लिक़ एक अहम दूसरी बात जो ज़रूरी है वो नीयत है। नीयत के बारे में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं और ये पूछ रहे होते हैं कि हम नीयत कैसे करें। बाज़ लोग नीयत के अल्फाज याद कर रहे होते हैं, बाज़ लोग हर नमाज से पहले नीयत के वो अल्फाज दोहरा रहे होते हैं। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है, यानी आप इशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप दिल में बस ये सोच लें, ये नीयत कर लें कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस ये नीयत हो जाती है। वो नीयत के लिए वो सारे वो कलिमात पढ़ना कि मैं नीयत करता हूँ इशा की नमाज़ 4 रकात अल्लाह की रज़ा की खातिर इस इमाम के पीछे, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ, ये सारे अल्फाज दोहराना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई आदमी अपनी तवज्जो के लिए ये काम कर ले तो ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे मस्जिद में कोई आया, इमाम रुकू में है और इसके पास मौका है कि ये इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाए, लेकिन वो खड़ा हुआ वो नीयत के सारे अल्फाज दोहरा रहा होता है। यानी इमाम रुकू में है, ये रुकू में उसके साथ शामिल भी हो सकता है, लेकिन इसकी नीयत के वो अल्फाज पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है कि इमाम रुकू से खड़ा हो जाता है, बाज़ औक़ात वो सजदे में पहुँच जाता है, तब जाके इसकी नीयत पूरी होती है। और बाज़ औक़ात तो लोग एक नीयत को 2-2, 3-3 दफ़ा रिपीट कर रहे होते हैं कि नहीं गलत दोबारा शुरू करते हैं, नहीं गलत दोबारा शुरू करते हैं। तो नीयत के मामले में इतना परेशान होना और अपने आप को मशक्क़त में डालना ये पसंदीदा अमल नहीं है। तो जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो, बस आप मस्जिद जा रहे हैं, मसलन ज़ोहर की नमाज़ का वक्त है, तो आप इसी नीयत से जा रहे हैं ना कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, और जब आप जा रहे हैं आपकी नीयत हो गई, आप जाएँ अल्लाह अकबर करें, आपकी नमाज़ शुरू हो जाएगी। तो बस ये एक सिंपल सा तरीक़ा है नीयत का। और इमाम जब नमाज़ पढ़ा रहा होगा, इमाम मुक्तदियों की नीयत भी करेगा कि मैं नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, अपने मुक्तदियों की भी नीयत कि इनको पढ़ा रहा हूँ, और मुक्तदी जब नीयत करता है तो वो इमाम की भी करता है कि मैं इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ। तीसरी अहम बात जो नमाज़ पढ़ने से पहले मालूम होनी चाहिए वो ये कि नमाज़ पढ़ने की जगह पाक होनी चाहिए। जिस जगह आप नमाज़ पढ़ रहे हैं अगर वो जगह ही नापाक है, गंदी है, नजासत लगी हुई है, नापाकी लगी हुई है, तो ज़ाहिर है कि आपकी नमाज़ नहीं होगी। अच्छा, अगर कोई नापाक जगह है उस पर आप मुसल्ला बिछा देते हैं, कपड़ा बिछा देते हैं, और वो कपड़ा इतना मोटा हो कि वो नजासत को छुपा दे और उसका असर कपड़े के ऊपर ज़ाहिर ना हो रहा हो, यानी कपड़ा आपने मुसल्ला बिछा दिया, वो जगह गंदी थी लेकिन वो निजासत उसमें ऊपर तक नज़र नहीं आ रही, ऊपर आ नहीं रही, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। तो पहली बात ये है कि पाकी, इंसान ख़ुद पाक हो, वज़ू किया हुआ हो, गुस्ल किया हुआ हो। दूसरी बात ये कि नीयत उसकी कर ले, और तीसरी बात ये कि जिस जगह वो नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह पाक होनी चाहिए। और चौथी बात ये है कि नमाज़ पढ़ने वाले का बदन और लिबास ये दोनों भी पाक होने चाहिए, यानी बदन पर कोई नजासत नहीं लगी हुई हो, कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। बाज़ औक़ात बदन पर कोई गंदगी लग जाती है, कोई बीट लग गई, कोई भी ऐसी चीज़ लग गई, तो ऐसी सूरत में उसका धोना भी ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात कपड़ों पे गंदगी लग जाती है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, आपने बच्चे को आप बाहर लेके गए, उसने पेशाब कर दिया, ज़ाहिर है आप उसको धोना पड़ेगा। औरतें इस मामले में बाज़ औक़ात सुस्ती कर रही होती हैं या गफलत से काम ले रही होती हैं, यानी बच्चे उन पर पेशाब कर रहे हैं तो वो उसको सीरियस ही नहीं ले रही होती, बस थोड़ा सा उसको हल्के से छींटे मारे और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो औरतों की मिजाज में उमूमन इस मामले में थोड़ी गफलत होती है, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। घरों में भी बिस्तर में जैसे बच्चे पेशाब करते हैं, बेड पर पेशाब कर देते हैं, तो उसकी सफाई सुथराई का शरई नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। घर में जब नापाकी होती है, गंदगी होती है, इसकी वजह से घर में नहूसत आती है। हदीस शरीफ में आता है फ़रिश्तों को ऐसी चीज़ से घिन आती है, नफ़रत आती है, रहमत के फ़रिश्ते ऐसी जगहों पे नहीं जाते। जब रहमत के फ़रिश्ते नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर है कि फिर ऐसे घर में, ऐसी जगहों में, ऐसी फैमिली में नहूसत उसकी वजह से फैलती है। तो इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोगों को ये होता है कि नापाकी की जब हम बात करते हैं तो बाज़ लोग को नापाकी का वसवसा होता है। एक तो ये कि आदमी नापाक हो, जिस्म पर नजासत लगी हुई है, कपड़े पर नजासत लगी हुई है। बाज़ औक़ात लोगों को वसवसा हो रहा होता है, शक हो रहा होता है कि कहीं मेरे क़तरे तो नहीं निकल रहे। वज़ू किया फिर उसको शक हो रहा है कि पता नहीं मैं पाक हूँ या पाक नहीं हूँ। तो ऐसी सूरत में
वसवसे को शरीयत कोई वैल्यू नहीं देती। यानी अगर आपको वसवसा हो रहा है, कोई हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप उसको ज़्यादा तवज्जो ना दें। जितना आप उसको तवज्जो देंगे उतना शैतान आपको परेशान करेगा। शैतान की एक ख्वाहिश होती है कि वो इंसान को परेशान करे, दुनिया के लिहाज से भी आखिरत के लिहाज से भी परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है। और किसी को वसवसे की बीमारी हो तो उसका हल ये है कि इंसान वज़ू करे तो जो पानी बच जाए या थोड़ा सा पानी लेके अपनी शलवार पे छींटे मार दे या शलवार की तरफ उसको मार दे, और जब उसको वसवसा आए तो वो ये सोचे कि यार ये तो वो पानी है जो मैंने मारा था। ये सही हदीस से ही अमल साबित है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का तरीक़ा सिखाया था तो उससे फ़ारिग होकर उन्होंने शर्मगाह पर पानी के कुछ छींटे मारे थे। मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो इसकी एक बरकत और एक फ़ायदा ये होगा कि ये जो वसवसे की बीमारी है इससे अल्लाह ताला निजात अता फ़रमा देंगे। हाँ, अगर किसी को हकीकी बीमारी है, हकीकत में वो उसको कतरों की बीमारी है, पेशाब के कतरे निकलते हैं, तो ऐसी सूरत में उसको इसका इलाज करना चाहिए। हमसे जितने भी लोग ये मसला पूछ रहे होते हैं, जब पूछते हैं कि भाई इसका हम क्या करें, तो मैंने आज तक जितने लोगों से भी पूछा है कि भाई आपने इसका कभी कोई इलाज करवाया, किसी डॉक्टर के पास गए, किसी से बात की, तो अक्सर लोगों का यही जवाब होता है कि नहीं, हमने किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया। तो भाई कोई लाइलाज मरज़ तो नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता हो, या कोई ऐसी बात हो तो आप जाएं किसी भी इस चीज़ के स्पेशलिस्ट, जो इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हों, माहिर हों, उनको बताएं, इंशाल्लाह वो इलाज करेंगे। आपके जो मसाइल हैं वो अल्लाह ताला हल कर देंगे। जो उसका परहेज़ है, जो एहतियात है वो करें, अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला फरमा देंगे। इसी के साथ साथ एक अहम बात जो समझने की है कि नमाज के लिए कि आप नमाज का वक्त भी हो। जो अहम बात है कि आप उस वक्त में नमाज़ पढ़ें जिस वक्त में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। आपको पता है नमाज के कुछ मकरू औक़ात हैं, उसको हम आगे ज़िक्र करते हैं। तो ज़ाहिर है उन मकरू औक़ात में आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अब फ़जर की नमाज़ है तो फ़जर की नमाज़ का वक्त हो, ज़ोहर की, अब ऐसा ना हो कि ज़ोहर की नमाज़ है और आप फ़जर के वक्त में पढ़ रहे हो, या ज़ोहर की नमाज़ है वो आप इशा के वक्त में पढ़ रहे हो। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। तो मकरू औक़ात वो हमें पता होने चाहिए कि मकरू औक़ात कौन से हैं। नमाज के बारे में 5 मकरू औक़ात हैं जिनका समझना ज़रूरी है, लेकिन इनमें 3 मकरू औक़ात एक कैटेगरी के हैं, 2 मकरू औक़ात एक कैटेगरी के हैं। 3 मकरू औक़ात एक कैटेगरी का होने का मतलब यह है कि 3 मकरू औक़ात ऐसे हैं जिसमें ना आप कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना आप कोई नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना आप उसमें सजदे तिलावत कर सकते हैं, फ़र्ज़ नफिल कुछ नहीं पढ़ सकते। 3 मकरू औक़ात ऐसे हैं। उनमें से एक तुलू का वक्त है, एक ग़ुरूब का वक्त है और एक ज़वाल का वक्त है। तुलू का मतलब जब सूरज निकल रहा होता है मशरक़ से, ग़ुरूब का मतलब जब सूरज मगरिब में जाके ग़ुरूब हो रहा होता है, और ज़वाल का मतलब जब सूरज बिल्कुल तुलू होने के बाद बिल्कुल सर के ऊपर आ जाए, जो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ज़वाल की तरफ ढलना शुरू होता है। तो ये जो 3 औक़ात हैं, सूरज के तुलू होने के, ग़ुरूब होने के और ज़वाल के, ये 3 औक़ात ऐसे हैं जिसमें ना आप कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कोई नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये 3 एक कैटेगरी के हैं। 2 औक़ात और हैं, वो फ़जर के बाद और असर के बाद। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज निकलने तक और असर की नमाज़ के बाद मगरिब तक, ये भी मकरू वक्त है, लेकिन इसके अंदर नफिल नमाज़ पढ़ना मकरू है। यानी फ़जर के बाद आप कोई सुन्नत नहीं पढ़ सकते, कोई नफिल नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपकी कोई नमाज़ क़ज़ा हो गई है, वो क़ज़ा नमाज आप पढ़ना चाहें तो फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं। सजदे तिलावत आप फ़जर की नमाज़ के बाद कर सकते हैं। ऐसे ही असर की नमाज़ आपने पढ़ ली, असर की नमाज़ के बाद आप कोई नफिल नमाज़ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपकी कोई क़ज़ा नमाज है वो आप पढ़ना चाहें असर और मगरिब के दरमियान तो वो आप पढ़ सकते हैं। सजदे तिलावत करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये 5 औक़ात हैं। ये जो मैंने बताया कि नमाज़ शुरू करने से पहले वक्त का भी पता होना चाहिए कि ये वक्त है इसका या नहीं, तो ये देख लेना चाहिए कि कहीं मकरूह वक्त ना हो। मकरूह वक्त के अलावा जो वक्त हो उस वक्त के अंदर नमाज अदा की जाए और नमाज़ पढ़ी जाए। छठी बात जिसका सीखना और समझना नमाज से पहले ज़रूरी है वो ये कि इंसान का सतर ढका हुआ हो। मर्द का सतर उसके नाफ से लेकर घुटने तक, घुटने भी सतर का हिस्सा हैं, ये ढका हुआ होना चाहिए। और औरत का पूरा जिस्म उसका सतर है सिवाय चेहरे, हथेली और पाँव के, ये नमाज में खुला होगा। बाकी उसके सर के बाल ये उसके सतर का हिस्सा हैं। सर के बाल भी छुपे हुए होने चाहिए, ढके हुए होने चाहिए। बाज़ औक़ात औरतें इस मामले में उनको पता नहीं होता मसाइल का शायद, कि सर पर दुपट्टा डाल देती हैं लेकिन पीछे से उनके बाल नज़र आ रहे होते हैं, तो सर के बालों को इस तरीके से छुपाना कि वो दुपट्टे से बाहर नज़र ना आए, ये नमाज के लिए ज़रूरी है।
और सतर के बारे में एक उसूल ये याद रखें कि अगर नमाज में सतर खुल जाता है, चाहे वो मर्द का सतर खुले या औरत का सतर खुले, तो अगर किसी भी उज़्व का 1/4 1/4 हिस्सा खुल जाए और एक रुकन के बराबर, एक रुकन की मकदार जिसमें आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम या 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, ये एक रुकन होता है, उतने वक्त के बक़दर इतनी ड्यूरेशन सतर खुला रहे, 1/4 या उससे ज़्यादा इतने वक्त तक खुला रहे तो उसकी नमाज़ टूट जाती है। तो इसलिए नमाज, और अगर ज़्यादा खुला रहेगा ज़्यादा देर तक तो फिर तो ज़ाहिर है कि नमाज और ज़्यादा, यानी इस बात यकीनी है कि इसकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज़ पढ़ते वक्त इस चीज़ का भी लिहाज होना चाहिए कि नमाज में सतर ढका हुआ हो, मर्द नमाज़ पढ़ रहा हो या औरत नमाज़ पढ़ रही हो। औरतें बाज़ औक़ात जो दुपट्टा ओढ़ रही होती हैं वो बहुत पतला या बारीक कपड़ा होता है, जिसकी वजह से वो सर के बाल उनके नज़र आ रहे होते हैं कपड़े में से। तो दुपट्टा ऐसा होना चाहिए नमाज़ पढ़ते वक्त जिसमें सर के बाल छुपे हुए हों और नज़र ना आ रहे हों। इसी के साथ साथ 7वीं बात जो नमाज़ शुरू करने से पहले सीखनी ज़रूरी है कि क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना। आप ज़ाहिर है फ़वल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, कुरान करीम में हमें हुक्म है कि हमने उसकी तरफ, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़नी है। तो रुख भी क़िबले की तरफ होना चाहिए, पाँव का रुख भी क़िबले की तरफ होना चाहिए और गर्दन और सीने का रुख भी क़िबले की तरफ होना चाहिए, और दोनों पाँव पर बराबर वज़न हो। नमाज जब पढ़ें ऐसा ना हो कि किसी एक पाँव पे वज़न ज़्यादा हो, किसी एक पर कम हो। तो चेहरे का रुख, सीने का रुख, गर्दन का रुख, पाँव का रुख, ये सब क़िबले की तरफ होना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग चेहरा बहुत ज़्यादा झुका देते हैं नमाज में, कुछ लोग उठा देते हैं, कुछ लोग टांगे ऐसी करके खड़े होते हैं। ये सारे तरीक़े ख़िलाफ़ सुन्नत हैं। तो नमाज में चेहरा क़िबले की तरफ होना चाहिए, निगाहें नीचे होनी चाहिए लेकिन चेहरा क़िबले की तरफ हो, और सीना भी क़िबले की तरफ हो, पाँव का रुख भी सीधा होना चाहिए। इस तरीके से पाँव खड़े करके खड़ा होना या ऐसे करके खड़ा होना, ये ख़िलाफ़ सुन्नत तरीक़ा है। और इसी तरह गर्दन को झुकाना, सीने को झुकाना नमाज में, ये भी ख़िलाफ़ सुन्नत है। अच्छा जनाब, और नमाज़ पढ़ते वक्त एक बात ये भी जो 7वीं बात है कि पाँव सीधे हों, क़िबला रुख हो और एड़ियों को न तो जोड़ें न बहुत ज़्यादा फासला रखें। इसी तरह एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, यानी एड़ियों को बिल्कुल जोड़ के इस तरह नमाज़ पढ़ना, ये भी ख़िलाफ़ सुन्नत है। पाँव के दरमियान मुनासिब फ़ासला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैलाएं भी नहीं, जो हर इंसान अपने वज़न और अपनी जिस्मानी साख के मुताबिक। हो सकता है किसी को इतनी पाँव फैलाना पड़े, किसी को इतना फैलाना पड़े, किसी को इतना फैलाना पड़े, वो उसकी जिस्म पर डिपेंड करता है। लेकिन बिल्कुल नमाज में पाँव जोड़ के नमाज़ पढ़ना ये ख़िलाफ़ सुन्नत अमल है, इस तरीके से नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। इसी तरह नमाज में पाँव बराबर होने चाहिए, ये ना हो कि एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, ये जिस तरह आदमी रफ़ किसी मूड में खड़ा होता है, इस तरीके से नमाज ना पढ़ी जाए। अच्छा जनाब, दोनों पाँव के दरमियान जो फ़ासला है वो कम से कम 4 उंगलियों के बराबर होना चाहिए। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है आपका जिस्म किस तरह का है, आपकी जिस्मानी साख किस तरह की है, उसके हिसाब से वो फ़ासला आप बढ़ा सकते हैं, जो एक मुतदिल तरीक़ा होता है उस अंदाज से। और नमाज में जो बहुत ज़्यादा पाँव फैला दिए जाते हैं, इस पर मैं पहले भी कई दफ़ा डिटेल बता चुका हूँ कि हदीस में जो अल्फाज आए कि टखनों को टखनों से मिलाया जाए, तो हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि घुटनों को घुटनों के साथ और टखनों को टखने के साथ, और एक हदीस में गर्दन को गर्दन के साथ। तो ज़ाहिर है उस हदीस के अल्फाज को, सारी हदीसों को जमा करें तो उससे ये मालूम होता है कि इसका मतलब हकीकी माना में मिलाना नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी सीध में ले आएँ। यानी अगर आप सफ़ में खड़े हुए हैं तो उसके साथ वाले नमाजी के और आपके टखने एक सीध में हो, साथ वाले की गर्दन और आपकी गर्दन एक सीध में हो, साथ वाले के कंधे और आपके कंधे एक सीध में हो। उसका ये मतलब नहीं कि कंधे से कंधा भी मिलाएं, गर्दन से गर्दन भी मिलाएं, टखने से टखना और घुटने से घुटना, ये उसका मतलब नहीं है। इसलिए उसको इस मफ़हूम में लेकर टांगे बहुत ज़्यादा फैलाना ये ठीक तरीक़ा नहीं है। और आखिरी बात कि जब मर्द नमाज़ पढ़ रहे हों तो शलवार टखनों से ऊपर हो। टखनों से शलवार ऊपर रखना ये नमाज का कोई हिस्सा नहीं है, ये नमाज का रुकन नहीं, ये आम हालात में भी वाजिब है। इसके बारे में हदीस में बहुत शदीद वईद आई है कि इंसान अगर टखने ढकता है, एक मर्द, हमारे यहाँ मसला ये है कि सारा सिस्टम, हम ऐसे किसी निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, किसी ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जो किसी भी तरह शरीयत के हुक्म को वायलेट कर रहा हो, उससे मुतसादिम हो।
अब मर्दों को शरीयत का हुक्म है कि आप टखने ना छुपाएं, शलवार टखनों से ऊपर रखें। औरतों को हुक्म है कि आप टखने छुपाएं और शलवार टखनों से नीचे रखें। हमारे मामला उलट है, यानी बिल्कुल इस्लाम के उलट हम लोग चल रहे हैं। मर्दों की शलवारें टखनों से नीचे हो रही हैं, औरतों की शलवारें टखनों से ऊपर हो रही हैं। वो ऊपर उठाती जा रही हैं, मर्द नीचे करते जा रहे हैं। शरीयत का हुक्म इसका आक्स था। तो अगर हम शरीयत के हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को इस तरह उसके ख़िलाफ़ चल रहे होंगे कि बिल्कुल अपने निज़ाम को उसका आक्स बना देंगे, उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे होंगे, तो ज़ाहिर है कि शरई नुक्ते नज़र से जहाँ ये ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से जो नहूसत बेबरकती हमारे कामों में, हमारी ज़िंदगी में आएगी, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये 10 बुनियादी मसाइल ऐसे हैं जिसका नमाज शुरू करने से पहले हमें इल्म होना चाहिए। ये मसाइल ख़ुद भी सीखें एक एक करके और अपने बच्चों को भी सिखाएं। ये जो इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करवाने का मकसद है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको एक दफ़ा सुने, सुनकर गुजर जाएं। इस तरह की चीज़ों को बार बार सुनना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है, और सुनना नहीं सुनाना पड़ता है। बच्चों को सुनाएं, घर वालों को सुनाएं, उनको याद कराएं कि पहली चीज़, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ताकि ये चीज़ उनके बिल्कुल DNA में फ़िट हो जाए और वो बुलाने से भी ना भूलें उनसे। इस तरीके से उनको नमाज का, शरीयत के जो भी ज़रूरी मसाइल हैं, चाहे नमाज से मुताल्लिक़ हों या दीगर मसाइल हों, वो ख़ुद भी अच्छे तरीके से सीखने चाहिए। ये फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, ये उसका हिस्सा है। नमाज के मसाइल उस फ़र्ज़ का हिस्सा है कि हर मुसलमान को सीखने चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़